एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो 5 मिनट लर्निंग कंसेप्ट सीरीज़ में आज का हमारा टॉपिक थर्ड टॉपिक है। ठीक है, और वो थर्ड टॉपिक हमारा है लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। वो आज हम करेंगे कि व्हाट इज़ द लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है? देखो, कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हम सेटअप करते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी को जो बैलेंस करने के लिए, संभालने के लिए क्या होता है, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट डिवाइड कर रखे होते हैं। ठीक है, और वो जो डिवाइड कैसे कर रखे होते हैं कि ये टॉप लेवल मैनेजमेंट है, ठीक है, एंड ये मिडल लेवल मैनेजमेंट है, एंड ये क्या है, हमारा लो लेवल मैनेजमेंट। ठीक है, सो 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है कि लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या क्या होते हैं। ठीक है, सो इनमें क्या होता है कि अलग अलग डिफरेंट रैंक्स पे होते हैं जो मैनेजर हैं, या जो टॉप लेवल मैनेजमेंट के सीईओ हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। ठीक है, सो उनके बेस पे क्या लिया जाता है कि उनका रोल डिसीजन मेकिंग में कितना है। ठीक है, यानी ऑपरेशंस में काम करने की जो पावर है, ठीक है, डिसीजन लेने की जो कैपेसिटी है, ठीक है, तो वो कौन से लेवल पे, टॉप और मिडल लेवल में क्या क्या है, सो इस लेवल ऑफ मैनेजमेंट में ये डिफाइन किया गया है। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा क्या आता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट। इसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेटेजिक लेवल भी बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या क्या इंक्लूड होते हैं, सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, ये सब होते हैं। और इनका जो ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए, ठीक है, मेजर डिसीजन लेने के लिए, कंपनी जो है रिप्रेजेंट करने के लिए एक्सटर्नली। ठीक है, सो फोकस इज ऑन ओवरऑल बिजनेस ग्रोथ पॉलिसीज पे इनका फोकस होता है। सेकंड क्या है हमारा, मिडल लेवल मैनेजमेंट। इसको हम क्या बोलते हैं, टैक्टिकल लेवल भी बोलते हैं। ठीक है, इसमें जितने भी डिपार्टमेंटल हेड्स है या ब्रांच मैनेजर हैं, रीजनल डायरेक्टर हैं, वो सारे इसमें इंक्लूड होते हैं। ठीक है, यानी क्या है, ये एक्ट्स एज अ ब्रिज बिटवीन टॉप एंड लोअर मैनेजमेंट। टॉप और लोअर मैनेजमेंट के बीच में ब्रिज का काम करता है। ये क्या करता है, इंप्लीमेंट करता है स्ट्रेटजीज जो किसने सेट किया, टॉप मैनेजमेंट ने। वो जो स्ट्रेटजीज हैं जो टॉप मैनेजमेंट ने वो की हैं, सेटअप की हैं, वो इम्प्लीमेंट कौन करता है, मिडल लेवल मैनेजमेंट। ठीक है, यानी ये रिस्पॉन्सिबल है कोऑर्डिनेटिंग टीम्स, इंप्रूविंग एफिशिएंसी, इंश्योरिंग डिपार्टमेंटल गोल्स। इन सब के लिए ये क्या है, रिस्पॉन्सिबल है। उसके बाद आ जाता है हमारा थर्ड लेवल, कौन सा है, लोअर लेवल मैनेजमेंट, यानी इसको ऑपरेशन लेवल भी बोलते हैं। इसमें क्या क्या इंक्लूड होंगे, हमारे जो सुपरवाइजर हैं, टीम लीडर्स हैं या फोरमैन है, ये सारे इंक्लूड होते हैं इसमें। इनका जो मेन क्या है, डायरेक्टली मैनेज करते हैं किसको, ये एम्प्लॉयज़ को। ओवरसीज डेली ऑपरेशंस जो हो रहे हैं उनको मैनेज करते हैं। ठीक है, यानी करते ही यही हैं जो ऑपरेशंस होता है। फिर जो कैसे एफिशिएंटली वर्क टास्क को कंप्लीट करना है, वो सब यही करते हैं। सो रिस्पॉन्सिबल होते हैं मेंटेनिंग डिसिप्लिन के लिए, ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, इंश्योरिंग प्रोडक्टिविटी, ग्राउंड लेवल पे प्रोडक्टिविटी लेवल जो है उसको मैनेज करते हैं। ठीक है, सो मेन क्या है कि बहुत बार क्वेश्चंस में पूछा जाता है कि हमारे जो टॉप मैनेजमेंट है उसमें कौन कौन से इंक्लूड होते हैं। द मेन थिंग इज कि कौन कौन से इंक्लूड होंगे वो सब ज़रूरी है। ठीक है, कि अब बोल दे कि भाई ऑपरेटिंग फाइनल फंक्शनल मैनेजर, सो हम क्या बोल देंगे, टॉप मैनेजमेंट। सो क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, सो ये जो याद रखना बहुत ज़रूरी है। सो इसमें क्या देखो, टॉप मैनेजमेंट क्या, ये एक ऑर्गेनाइजेशनल हिरार्की है, और सबसे पहले हमारा क्या है, टॉप मैनेजमेंट। आप देख भी रहे हो एक ट्रायंगल शेप में है, ये ट्रायंगल शेप में ऊपर देखो सबसे कम पोर्शन है, मीन्स जो टॉप मैनेजमेंट है ना, वो जो बंदे वो ज़्यादा नहीं है, वो सिर्फ सीईओ है कंपनी का, वो एक ही होगा। ये तो है नहीं कि 10 12 या 20 सीईओ हैं। ठीक है, सो क्या है, इसमें कौन कौन से इंक्लूड होंगे, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सीईओ, ठीक है, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर सीएफओ, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर सीडब्ल्यू, चेयरमैन, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट। इनका काम है स्ट्रेटजीज को क्या करना, सेटअप करना। ठीक है, ये काम है इनका। उसके बाद मिडल मैनेजमेंट, देखो नाम से याद रखने वाली चीज़ें, सीईओ, सीएफओ, सीडब्ल्यू, चेयरमैन, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट हो गए, और ये तीनों सिमिलर से हैं, एंड चेयरमैन। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, मिडल मैनेजमेंट। मिडल मैनेजमेंट में क्या है, ऑपरेटिंग फंक्शनल मैनेजर, वो इसमें इंक्लूड होगा, फाइनेंस मैनेजर इसमें इंक्लूड होगा, ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजर, परचेज मैनेजर, सेल मैनेजर, यानी जितने भी टाइप्स के मैनेजर हैं वो सारे किस में इंक्लूड हो जाएंगे, मिडल मैनेजमेंट में। ठीक है, उसके बाद सुपरवाइज वाले यानी ऑपरेशंस वाले, ठीक है, वो इसमें इंक्लूड होंगे, जैसे सुपरवाइजरी मैनेजमेंट, सुपरवाइजर, सुपरिटेंडेंट, फोरमैन, सेक्शन ऑफिसर, ये सारे हमारे किस में इंक्लूड होंगे, थर्ड लेवल में। ठीक है, यानी लो लेवल मैनेजमेंट। ठीक है, और इनके बाद भी वो लेबर वगैरह आ जाते हैं जो लेबर वर्क करते हैं। ठीक है, तो याद रखने वाली चीज़ क्या है कि एम फॉर मिडल,
ठीक है, कैसे याद रखोगे, एम फॉर मिडल मैनेजमेंट है। सो ऑल मैनेजर्स जितने भी हैं, परचेज मैनेजर, सेल मैनेजर, ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, जितने भी मैनेजर वो सारे किस में इंक्लूड होंगे, मिडल मैनेजमेंट में। ठीक है, और उसके बाद ऑपरेशन या सुपरवाइजरी मैनेजमेंट किसके अंडर होता है, लो लेवल मैनेजमेंट। जितने भी सुपरवाइजर है या सुपरिटेंडेंट है, फोरमैन, सेक्शन ऑफिसर है, जो भी है वो सारे इसमें इंक्लूड होंगे, यानी इंस्पेक्टर वगैरह है जो भी है और भी होंगे। और टॉप में आ जाते हैं सिर्फ गिने चुने सीईओ, सी से रिलेटेड सीईओ, सीएफओ, COO, चेयरमैन, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट। सो आज का हमारा टॉपिक था लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, कि लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है, ठीक है, किसका क्या काम होता है, एंड टॉप मैनेजमेंट में हमारा कौन कौन से जो आते हैं, मिडल में कौन से आते हैं, ऑपरेशनल में कौन से आते हैं। ठीक है, सो आज के लिए बस इतना ही।